हेलो स्टूडेंट, थोड़ा 11th क्लास बायोलॉजी का ये वीडियो थोड़ा गैप के बाद मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने 11th क्लास का एक वीडियो बनाया था। इस प्रथम वीडियो में हमने चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड को पढ़ाना शुरू किया था। इसमें केवल एक टॉपिक हमने पहले लिया है। इस टॉपिक का नाम है व्हाट इज लिविंग, सजीव क्या है। तो इस समय मैं तुमको 11th क्लास का पहला लेसन लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत का पहला टॉपिक व्हाट इज लिविंग पढ़ा रहा हूँ। हमने बताया था लिविंग के कुछ फंडामेंटल फीचर होते हैं। जो पहला फीचर होता है ग्रोथ, वृद्धि। जो दूसरा फीचर होता है रिप्रोडक्शन, प्रजनन। जो तीसरा फीचर होता है मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रिया। जो चौथा फीचर होता है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन। जो पांचवा फीचर होता है कॉन्शियसनेस, सचेतता। ये 5 हमने मूल कैरेक्टर बताए थे, और भी बहुत सारे लक्षण, लेकिन इन 5 मूल कैरेक्टर को थोड़ा विस्तृत करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में समझाया था कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, इन दोनों का सजीवों में अपवाद भी पाया जाता है। जैसे कुछ निर्जीव हैं जिसमें ग्रोथ है, सजीव में भी ग्रोथ है, तो ये अपवाद हो गया। रिप्रोडक्शन जीवों का करेक्टर है, लेकिन कुछ जीव रिप्रोडक्शन नहीं करते, इसलिए ये लक्षण, ये करेक्टर लिविंग का करेक्टर का अपवाद हो गया। इसीलिए इनको नॉन डिफाइनिंग फीचर, अस्पष्ट लक्षण कहते हैं। लेकिन ये 3 लक्षण जो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस लिखे हैं, ये किसी भी जीवधारी में निश्चित उपलब्ध हैं। निर्जीव से इनका किसी भी प्रकार का अपवाद नहीं है। इसलिए उपापचयी क्रिया, कोशिकीय संगठन, सचेतता को हम सजीवों का स्पष्ट लक्षण, डिफाइनिंग फीचर मानते हैं। इतनी बात हमने पिछले लेक्चर में समझा दी थी। अब इसके आगे थोड़ा डिटेल करते हैं। यह ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है। भार में परिवर्तन, वो परिवर्तन पॉजिटिव हो। भार में परिवर्तन, वो परिवर्तन पॉजिटिव हो। नंबर का बढ़ना, संख्या का बढ़ना, ये वृद्धि को प्रदर्शित करता है, ये ग्रोथ को प्रदर्शित करता है। यानी ग्रोथ के ट्विंस कैरेक्टर है, मास में वृद्धि, नंबर में वृद्धि। होता कैसे है जीवधारियों में ग्रोथ? ये कोशिका विभाजन से होता है, सेल डिवीजन से होता है। सेल डिवीजन से सेल की संख्या बढ़ती। अगर एक कोश की जीवधारी है तो इंडिविजुअल की भी संख्या बढ़ती, यानी नंबर भी बढ़ता है। अगर बहुकोश की जीवधारी है तो सेल की संख्या बढ़ती है, सेल का नंबर इंक्रीज होता है, साथ में भार बढ़ता है। हम इसी को ग्रोथ, हम इसी को वृद्धि कहते हैं। जो जंतु हैं, एनिमल्स हैं, इनमें ये वृद्धि सीमित होती, एक आयु के बाद ये वृद्धि रुक जाती, यानी ये ग्रोथ लिमिटेड होता है, लिमिट होता है। लेकिन जो पौधे हैं उनमें ये वृद्धि असीमित होती, अनलिमिटेड होती। वो जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं, क्योंकि इन पौधों के स्पेसिफिक पोजीशन पर कुछ विभाजन करने वाली कोशिकाओं के समूह, विभाजोतक, जिनको मेरिस्टम कहते हैं, ये उपस्थित होते हैं। यही कारण है कि पौधे अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं, पूरे जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं। इस तरीके से एनिमल में और प्लांट में ये वृद्धि में अंतर आ जाता है। कुछ नॉन लिविंग है, जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा है, किसी स्थान पर हजारों वर्ष तक पड़ा हुआ है। उस पत्थर के टुकड़े पर पार्टिकल, कण आकर डिपॉजिट होते रहते हैं। उस पत्थर के टुकड़े का वॉल्यूम पहले की अपेक्षा बड़ा हो जाता है, उस पत्थर का भार पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। यानी ये नॉन लिविंग में भी वृद्धि पाया जा रहा है। लेकिन ये वृद्धि बाह्य कारण से, क्योंकि उसके सरफेस पर पार्टिकल जमा हो रहे हैं, तो ये वृद्धि एक्सटर्नल ग्रोथ है, ये बाह्य वृद्धि है। लेकिन जो जीवधारी हैं, लिविंग हैं, उनकी जो वृद्धि है वो शरीर के अंदर से, शरीर को सेल्स बनाती, सेल डिवाइड करती, सेल की संख्या बढ़ती,
मास में परिवर्तन होता है, उनमें वृद्धि होती है। हम इसे इंटरनल ग्रोथ कहते हैं। तो निर्जीव में एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, सजीव में इंटरनल ग्रोथ होता है, आंतरिक वृद्धि होती है। लेकिन तुमने देखा कि निर्जीवों में भी वृद्धि पाई जाती है। जैसे पत्थर के टुकड़े का कई वर्षों तक पड़े रहकर अपने भार और वॉल्यूम में परिवर्तन इस कारण हो जाता है क्योंकि उस पर पार्टिकल डिपॉजिट हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वृद्धि है, ये ग्रोथ है, ये जीवधारियों का आस्पष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि ग्रोथ निर्जीवों में भी पाया जाता है। हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। जिस टॉपिक पर चलते हैं वो रिप्रोडक्शन, प्रजनन। ये रिप्रोडक्शन, प्रजनन। क्वेश्चन उठता है रिप्रोडक्शन क्या है, प्रजनन क्या है। प्रजनन की क्रिया में जो जनक होते हैं उनसे संतान उत्पन्न होती, यानी जीवधारी, यानी इंडिविजुअल अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। हम इस क्रिया को रिप्रोडक्शन, इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। जीवों में जो प्रजनन की क्रिया है वो दो विधियों से संपन्न होती है। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हैं, जो तुमको समझाने जा रहे हैं, वो हम तुम्हें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाने जा रहे हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये एक संतति प्रजनन होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये एक जनकीय प्रजनन होता है। ये जनक सिंगल पेरेंट संतत उत्पन्न करता है। एक संतत उत्पन्न करता है या अनेक संतत उत्पन्न करता है। तो हम इसको यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, एक जनकीय प्रजनन कहते हैं। ये एक जनकीय प्रजनन को अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मक का संयोजन नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निषेचन की क्रिया नहीं होती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतति बनती है वो अपने माता पिता के समान बनती, उसकी कॉपी बनती, हम उसे क्लोन कहते हैं। बहुत ज़्यादा हम डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर नहीं जाएं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो जनक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ये कुछ विशेष प्रकार की रचनाएं बनाते हैं। इनको स्पोर्स, बीजाणु कहते हैं। इनको मुकुलन, बडिंग कहते हैं। ये अलैंगिक जनन की क्रिया कुछ जीवधारी पुनरुद्भवन, रीजनरेशन द्वारा करते हैं। कुछ जीवधारी विखंडन, फ्रेगमेंटेशन द्वारा करते हैं। यानी अलैंगिक जनन की क्रिया स्पोर द्वारा, बडिंग द्वारा, रीजनरेशन द्वारा, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होती। हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। फंजाई, जिसको तुम हिंदी में कवक कहते हो, एक प्रकार का जीवधारी है। यह अलैंगिक जनन की क्रिया के लिए विशेष प्रकार की कोशिका बनाता है। उस कोशिका को बीजाणु या स्पोर कहते हैं। जैसे हाइड्रा, ये संघ सीलेंटेटा का जीवधारी। जैसे ईस्ट, एक कोशिकीय कवक है। यह अलैंगिक जनन क्रिया के लिए अपने बॉडी पर उभार बनाते हैं। वो उभार नए संतत के रूप में अलग हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। हम इसे बडिंग कहते हैं। संघ प्लेटीहेलमिन्थीज का जंतु प्लेनेरिया, जो जल में पाया जाता है, हम इसे फ्लैटवर्म चपटा क्रीमी भी कहते हैं। इसकी शरीर कई खंडों में टूट जाती। प्रत्येक टूटे हुए खंड से नई संतत बन जाती, नई संतान बन जाती। हम इस प्रकार के प्रजनन को पुनरुद्भवन, रीजनरेशन कहते हैं। हम थोड़ा बात करते हैं मास प्लांट की। ये ब्रायोफाइट पौधा है। ब्रायोफाइट पौधे प्राथमिक अवस्था में एक सूत्रवत रचना बनाते हैं जो हरे रंग का होता है, स्वयंपोषी होता है, जिसे प्रोटोनीमा कहते हैं। ये प्रोटोनीमा छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। जितने खंड में टूटता है उतने मांस के पौधे बन जाते हैं। इसे विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवधारी जैसे अमीबा, जैसे एक कोशिकीय शैवाल, ये प्रजनन की क्रिया करते हैं, अलैंगिक जनन की क्रिया करते हैं सेल डिवीजन द्वारा। कोशिका को सीधे कोशिका विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं में बांट देते हैं, यानी एक इंडिविजुअल से दो इंडिविजुअल बन जाते हैं। ये सेल डिवीजन द्वारा, कोशिका विभाजन द्वारा अमीबा, एक कोशिकीय शैवाल प्रजनन की क्रिया करते हैं। अभी तुमने देखा
कि एक कोशिका से दो कोशिका बनना, ये वृद्धि को भी प्रदर्शित करता है। अभी तुमने देखा कि अमीबा एक कोशिकीय जीवधारी है, विभाजन द्वारा दो कोशिकाएं बना लेता है, यानी दो जीवधारी बन जाते हैं। ये रिप्रोडक्शन को प्रदर्शित करता है। यानी अमीबा में और यूनिसेलुलर एल्गी में ये वृद्धि और ये प्रजनन दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं, दोनों को हम एक ही प्रकार मान सकते हैं। हम इसे सिनोनाइम्स कहते हैं। ये हो गया रिप्रोडक्शन में अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात हम करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन। जीवधारी लैंगिक प्रजनन क्रिया के लिए युग्मक बनाते हैं, अंग्रेजी में से गैमीट कहते हैं। कहाँ से बनाते हैं? जननांगों से बनाते हैं। ये गैमीट नर होते हैं, ये गैमीट मादा होते हैं। ये दोनों गैमीट संयोजन करते हैं, एक द्विगुणित कोशिका बनाते हैं। उस कोशिका को जायगोट कहते हैं। इस जायगोट से नई संतति का विकास होता है। इस प्रकार के प्रजनन की क्रिया को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, लैंगिक प्रजनन कहते हैं। तुमने देखा ग्रोथ क्या है, तुमने देखा प्रजनन क्या है। कुछ जंतु ऐसे हैं जो प्रजनन की क्रिया नहीं करते, जैसे हनी बी, मधुमक्खी। जो मधुमक्खी है वो सोशल इंसेक्ट, उसमें 3 प्रकार के कीट पाए जाते हैं। उसमें जो पहली कीट होती है उसे क्वीन कहते हैं, जो दूसरी होती है उसे वर्कर कहते हैं, जो तीसरी होती है उसे ड्रोन कहते हैं। इसमें जो वर्कर है वो रिप्रोडक्शन की क्रिया में भाग नहीं लेती, यानी उसमें प्रजनन नहीं पाया जाता। स्ट्राइल कपुल ह्यूमन, मानव में कुछ ऐसे भी दंपत्ति हैं जिनकी संतान नहीं है किसी कारणवश। तो हम ये नहीं कहेंगे कि उनमें प्रजनन की क्रिया नहीं है, संतान उत्पन्न करने की घटना संपन्न नहीं हो रही है, तो सजीव नहीं है, वो भी सजीव हैं। म्यूल्स, जिसको तुम खच्चर कहते हो, इसमें प्रजनन की क्षमता नहीं, संतति उत्पन्न करने की क्षमता नहीं। तुमने देखा जीवधारी का लक्षण है प्रजनन। लेकिन इन जीवों में जो बोर्ड पर लिखे हैं, जैसे मधुमक्खी, जैसे स्ट्राइल कपुल ह्यूमन, जैसे म्यूल्स, खच्चर, ये जो संतान उत्पन्न करने में अक्षम हैं, यह गुण सजीव का गुण ना मान करके उसका अपवाद माना जाता है। इसीलिए तमाम सजीवों में प्रजनन का अपवाद भी मिलता है, यानी उनमें प्रजनन नहीं है। इसीलिए हम प्रजनन को, रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग फीचर, अस्पष्ट लक्षण के अंतर्गत स्टडी करते हैं। अभी हमने तुमको अस्पष्ट लक्षण, नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, जिसमें 2 फीचर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन समझाया। अब ये 3 फीचर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस मैं अगले लेक्चर में समझाऊंगा। लेकिन अगर हमारे वीडियो को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो हम तुमको वीडियो देते रहेंगे। अगर शेयर और सब्सक्राइब में कमियां आएंगी तो वीडियो आने में भी कमियां आएंगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे तुमको वीडियो समय समय से मिलते रहें और तुम्हारी पढ़ाई इस लॉकडाउन में जारी रहे। थैंक यू।